नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दमदार लिस्टिंग होते हुए दिख रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, जैसा कि अनुमान भी था। काफी सारे लोगों को हमने काफी वीडियोस भी बनाई कि मस्ट अप्लाई आईपीओ, जरूर पैसा लगाइएगा। लेकिन अप्लाई तक ठीक था, अलॉटमेंट मिला नहीं मिला वहां तक ठीक था। अब हो चुकी है लिस्टिंग। अब सिर्फ उन लोगों के लिए ये बात हो रही है कि जिनके पास शेयर्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई तो किया आईपीओ में, लेकिन अलॉटमेंट नहीं आया। कुछ नहीं है, एक बड़ी संख्या ऐसी है, उनमें से एक मैं भी हूं। मेरे को भी अलॉटमेंट नहीं आया। मैंने तो 3 अकाउंट से अप्लाई किया था। आप लोगों ने मेरे व्लॉग चैनल पे देखा भी होगा, एंड अगर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तीनों में मेरे को अलॉटमेंट नहीं आया है, लेकिन जिनको भी अलॉटमेंट आया है उनका पैसा हो गया है डबल। 125% ऊपर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। 158 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 150 के समथिंग लिस्टिंग हुई इसकी। ओपन प्राइस देखेंगे 150 का है, 158 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 161 का इसने हाई लगाया है आज ही। एक छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहा है बम्पर लिस्टिंग के बाद। अब यहां से आगे क्या? 2 तरीके के लोग हैं। एक वो जिन्हें अलॉटमेंट मिल गया और उनके पास शेयर पड़ा है, 125% के गेन देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 14,980 रुपए के सामने, 14,980 रुपए के सामने उन्हें करीब 16,000 रुपए के समथिंग, 16-17,000 रुपए के समथिंग, इनफैक्ट 18,000 के समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या करें? वो आपके 15,000 जो है वो ऑलमोस्ट 33,000 हो चुके हैं। क्या करें? दूसरे वो लोग हैं जो कह रहे हैं यार आईपीओ में अलॉटमेंट तो मिला नहीं, बजाज ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही दमदार लिस्टिंग है, क्या यहां से मैं खरीद लूं? तो दोनों के लिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जिन्हें अलॉटमेंट मिला है, मुबारक हो भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका चाहे बहुत लंबे समय का व्यू हो या शॉर्ट टर्म का व्यू हो या मीडियम टर्म का व्यू हो या कोई व्यू ही ना हो, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, अपना कैपिटल विड्रॉ कीजिए। जी हाँ, 14,980। मुझे पता है एक लॉट से ज्यादा किसी को भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। हाँ, आपने अलग अलग अकाउंटों से अप्लाई किया है तो शायद हो सकता है फैमिली में 5-7 लोगों को मिल गया हो, किस्मत होगी आपकी तो, वरना बहुत मुश्किल है। मैं कहूंगा 14,980 विड्रॉ कीजिए। क्यों कहूंगा? क्या आईपीओ खराब है? नहीं जी, ना कंपनी खराब है ना आईपीओ। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं बीते कुछ दिनों से कंटिन्यू पैसा लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन अब हो गए हैं वैल्यूएशन बहुत महंगी। ठीक है, तो वैल्यूएशन महंगे क्यों हो गए मैं बताता हूं। देखो, आईपीओ जब लिस्ट हुआ तो 3.2 टाइम्स की प्राइस पे पीयर में लिस्ट होता हुआ दिखाई हमें, सबसे महंगा था। अभी ये उससे भी डबल नहीं, 125% ऊपर, यानी 3.2 से लगभग 7 टाइम्स ऊपर हो गया है। 7 टाइम्स की कहीं ना कहीं बुक वैल्यू पे आके खड़ा हो गया है स्टॉक। तो काफी ज्यादा महंगा हो गया है दोस्तों इस समय, पीयर कंपैरिजन करोगे तो। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं जो देख पा रहा हूं वो ये कि पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में आज करेक्शन आ रही है। देखो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 6% नीचे, पीएनबी हाउसिंग 5% नीचे दिख रहा है आपको, कैनफिन होम्स में भी गिरावट दिख रही है। पूरे हाउसिंग फाइनेंस में करेक्शन है। मुझे पता है अभी आप बजाज ग्रुप है, ये है वो है, सब चीज अच्छी दिख रही होंगी और आईपीओ में पैसा बन रहा है तो मजा भी आ रहा होगा। लेकिन यही स्टॉक अगर 160 रुपए से 120 हुआ ना, आप कह दोगे लंबी अवधि जाए भाड़ में, मैं करूंगा प्रॉफिट बुक। ये मेरे वर्ड्स है, जो मतलब मैं क्लियरली बोल रहा हूं, आप ये करोगे। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि भैया मैं हूं लंबी अवधि का इन्वेस्टर, मैंने तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 14,980 रुपए लगाए हैं, पूरा जीरो भी हो जाए ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप इतना कॉन्फिडेंस है आप में कि वापस 70 भी हो जाएगा ना, आप नहीं बेचने वाले, तो आप इस शेयर को जिंदगी भर के लिए छोड़ दो। मतलब कुछ भी मत बेचो, पड़ा रहने दो। लेकिन अगर आप गिरावट हुई 100-120 रुपए पे वापस आया और आप फिर बेच रहे हो तो आप प्रॉफिट छोड़ रहे हो। क्योंकि हो सकता है स्टॉक अभी तो नहीं गिरेगा, क्योंकि अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड में रहेगा, लेकिन हो सकता है 2-4 ट्रेडिंग सेशन में या फिर जब एंकर बुक वगैरह का लॉक इन पीरियड खत्म हो तो प्रॉफिट बुकिंग आई और 120 रुपए 22 रुपए आता हुआ दिखे। क्योंकि महंगा बहुत हो गया, हर चीज की एक कीमत होती है। ठीक है, कंपनी हमें भी पसंद है। तो ये मेरी राय है। अगर आपका थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नीचे आते हुए प्रॉफिट बुक का मन बनेगा तो अभी आप अपना कैपिटल निकालो, प्रॉफिट का पैसा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लाइफ लॉन्ग होल्ड कर सकते हो, कोई भी भाव आ जाए तो फिर कंपनी बहुत अच्छी है, आगे पीछे होकर वैल्यूएशन भी सस्ते हो ही जाएंगे। तो ये हो गई आपके लिए, जिनको अलॉटमेंट मिला है उनके लिए राय। अब फ्रेश एंट्री किस बेस पे लगाओगे पैसा, आप मेरे को बताओ। आप फ्रेश एंट्री अगर सोच भी रहे हो तो क्या रीजन है आपके पास कि बजाज ग्रुप की कंपनी है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पहले से पड़ी है मार्केट में, आज तो लाल निशान में भी है, उनसे बड़ी थोड़ी है ये, है ना? तो वहां लगा लो। बजाज ग्रुप की तो वो भी है, बजाज ऑटो मार्केट में पड़ा है, बजाज होल्डिंग में लगा लो।
इतने स्टॉक बजाज ग्रुप के हैं, तो ये आपका रीजन गलत है कि बजाज ग्रुप की कंपनी है। आपका सिर्फ रीजन ये होगा कि आपके मन में लालच आ रहा है कि भैया शेयर इतना चल गया, बहुत खरीद रहे हैं, खरीद लो। ये फैक्ट है, चाहे कुछ भी बोलो आप, तो वो एक सही रीजन नहीं होता है किसी भी शेयर को लेने के लिए। आप ये मत देखो 70 का 157 हो गया, आप ये देखो 157 पे आप ले रहे हो, यहां से कितना गेन हो सकता है। वो आपके लिए हो सकता है कल 180 हो जाए, 160 हो जाए, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है दोस्त। तो अब फ्रेश एंट्री नहीं बनती है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है। आप रिस्क ले सकते हैं, डेफिनेटली लो। जो रिस्क लेता है वो पैसा भी बनाता है और लॉस भी खाता है। नेक्स्ट टॉलिंस टायर, सुस्त लिस्टिंग के बाद 6% ऊपर दिख रहा है, सर्किट पे लग गया है, 5% का सर्किट है, वो लग चुका है, तो काफी सही है। T2 ट्रेड में चल रहा है। क्रॉस लिमिटेड, ये स्टॉक भी लगभग 9% के करीब ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है सुस्त लिस्टिंग के बाद। तो इन दोनों ने भी पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल थी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ पे और बाकी के 2 आईपीओ जो लिस्ट हुए हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।